हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले प्रॉब्लम जो बेस है कॉस्ट शीट केस पे। कॉस्ट शीट पे बेस हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जून टू 30 जून। हम लोग को कुछ डेटा गिवन है एबीसी कॉर्पोरेशन का एक महीने का, पूरे जून मंथ का डेटा गिवन है। 1 जून को कुछ डेटा गिवन है और कुछ डेटा जो गिवन है वो 30 जून का गिवन है। 1 जून का गिवन है और 30 जून का गिवन है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 1 जून का, वो है 60,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 30 जून का 50,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ WIP 1 जून का गिवन है 12,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 30 जून का गिवन है 15,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1 जून का गिवन है 90,000 रुपीज और 30 जून का गिवन है 1,10,000 रुपीज। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग जून, हम लोगों ने रॉ मटेरियल जो परचेज किया है वो 4,80,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया है। वेजेस पेड है 2,40,000, 2,40,000 का हम लोगों ने वेजेस पे किया। फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख का। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन 50,000 का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 25,000 है। सेल्स 10 लाख है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हम लोग को स्टेटमेंट बनाना है जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन देगा। ए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक स्टेटमेंट बनाना है जिसकी हेल्प से हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकेंड प्राइम कॉस्ट फाइंड करना है और थर्ड फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड करना है। फोर्थ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है। फिफ्थ नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। इट मीन्स अगर हम लोग कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और सारे डिटेल को फिलअप कर देते हैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में, तो हर एक चीज़ का आंसर हम लोग को मिल जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट का सारे चीज़ का हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जून। पार्टिकुलर्स अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट का आउटर कॉलम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्रॉब्लम में गिवन है 60,000 रुपीज हम लोगों ने पुट कर दिया। परचेज ड्यूरिंग द मंथ 4,80,000 प्रॉब्लम में गिवन हम लोगों ने पुट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 50,000 रुपीज पुट कर दिया। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया, 4,90,000 रुपीज हम लोगों ने रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड कर लिया। इतने वैल्यू का, इतना अमाउंट का हम लोगों ने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है इन द मंथ ऑफ जून। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड कर लिए। तो इनर कॉलम में हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के अमाउंट को पुट किया, परचेज ड्यूरिंग द मंथ को पुट किया और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को पुट किया। और आउटर कॉलम में इसका नेट अमाउंट शो कर दे, रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ, दैट इज 4,90,000। डायरेक्ट लेबर 2,40,000 वेजेस पेड गिवन है प्रॉब्लम के अंदर 2,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉब्लम के अंदर गिवन नहीं है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नील हो गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दैट इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, प्राइम कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं इस तीनों का ऐड करने के बाद। तो प्राइम कॉस्ट आ गया 4,90,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू है और 2,40,000 डायरेक्ट लेबर की वैल्यू है, डायरेक्ट लेबर का अमाउंट है। इस दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग को क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट दैट इज 7,30,000। फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड
प्रॉब्लम में गिवन है फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख। हम लोगों ने जस्ट पुट किया है फॉर्मेट केस पे, फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख गिवन है। प्राइम कॉस्ट पे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 7,30,000 प्लस 1 लाख, 8,30,000 हम लोग का ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे ओपनिंग WIP को, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP को, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को। दैट इज ऑलरेडी गिवन इन प्रॉब्लम। WIP गिवन है 12,000 और ओपनिंग WIP गिवन है 12,000 और क्लोजिंग WIP गिवन है 15,000। इस दोनों को हम लोग पुट कर देंगे, 12,000 और 15,000, इस दोनों को इनर कॉलम में हम लोगों ने पुट कर दिया और इसके बैलेंसेस को आउटर कॉलम में लिखेंगे। डैट इज 3,000 का 3,000 का निगेटिव बैलेंसेस आ रहा है, तो हम लोगों ने पुट कर दिया। 8,30,000, 8,30,000 में से 3,000 को लेस किए तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया, 8,27,000 आ गया, 8,27,000 आ गया, plus administration's overhead, administration's overhead related to production which is already given in problem, that is 50,000। administration's over already given a problem के अंदर, that is 50,000 रुपये है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हम लोगों ने ऐड कर दिया। उसके बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम लोग ऐड कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। 8,27,000 में प्लस कर दिया हम लोगों ने 50,000, तो कितना आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 8,77,000, 8,77,000 रुपीज। उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज ऑलरेडी गिवन इन प्रॉब्लम। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स 19,000, 90,000 और क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश, क्लोजिंग कॉस्ट जो है फिनिश गुड्स का वो 1,10,000 है, तो ऐड कर दिया इनर कॉलम में। इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। इनर कॉलम में रिकॉर्ड करने के बाद हम लोगों ने इसका नेट इम्पैक्ट आउटर कॉलम में शो कर दिया, तो 20,000 रुपीज़ का निगेटिव आ गया। तो 8,77,000 रुपीज़ में से हम लोगों ने 20,000 रुपीज़ लेस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, डैट इज 8,57,000 रुपीज़। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड उसके बाद हम लोगों ने ऐड कर दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है, डैट इज 25,000। 25,000 ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 8,82,000। एंड सेल्स गिवन है प्रॉब्लम के अंदर ड्यूरिंग मंथ। कितने का सेल्स हुआ है ड्यूरिंग मंथ, 10 लाख का। 10 लाख का सेल्स गिवन है, 10 लाख के सेल्स को हम लोगों ने पुट कर दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का जो डिफरेंसेस आता है दैट इज आवर प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो किस चीज़ की वजह से, प्रॉफिट की वजह से। तो हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर से फाइंड कर लिया। आवर प्रॉफिट इज 1,18,000 रुपीज़, 1,18,000 रुपये हम लोग का प्रॉफिट आ गया। कैसे, 10 लाख में से हम लोगों ने लेस कर दिया 8,82,000, तो आवर प्रॉफिट इज 1,18,000 रुपीज़। तो बस कुछ नहीं था इस प्रॉब्लम के अंदर। इस प्रॉब्लम के अंदर में बस हम लोग को क्या करना था, इस प्रॉब्लम के अंदर में हम लोग को बस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पता होने के साथ साथ किस पीरियड का बनाना है वो हम लोग को माइंड में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे किस पीरियड का बनाना है, वो 1 मंथ का हम लोग को कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना था। तो हम लोगों ने एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया पहले कॉस्ट शीट का, और उसमें जितना भी डेटा गिवन है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, सारा डेटा प्रॉब्लम के अंदर गिवन है, बस वो डेटा को पुट करना था और आंसर हम लोग को फाइंड करना था। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, बेसिक प्रॉब्लम था ये कॉस्ट शीट का।